कंपोनेंट है मॉसफेट और ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, इन दो कंपोनेंट को हम कवर करेंगे। तो ये पहले मैं दिखा दूं कि ये जो है ट्रांजिस्टर हमारा क्या है और मॉसफेट क्या है, हमारे मदरबोर्ड में कैसे लगा होता है और इनका वर्किंग, इनका काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो क्रिस्टल को हटाते हैं। जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अ, वो दोनों कंपोनेंट वो कौन है? एक हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले डायोड पढ़ा हुआ था। तो डायोड जो होता है उसी से मिलकर के हमारा ट्रांजिस्टर बनता है, और दो डायोड को मिला दें तभी हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। जैसे यहाँ पे आप सिंबल देख रहे हैं, ये वाला सिंबल, तो ये हमारा डायोड का है। और डायोड में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक हमारा एनोड होता है और दूसरा होता है कैथोड। कहने का मतलब ये होता है, एक सिरा इसका जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव है, और दूसरी साइड में हमारा नेगेटिव सिरा होता है। तो जब दो डायोड इस तरीके से जोड़ दिया जाए, इस तरीके से, तो इनके तीन पोल बन जाते हैं। जैसे कि पहला पोल जो है हमारा ये है, दूसरा पोल ये है, और तीसरा पोल ये है जो बीच में जा करके जोड़ा गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दो डायोड जुड़े हुए आपस में दिखाई देंगे, लेकिन इनके जो है आप ध्यान दीजिएगा कि इनका जो नेगेटिव पॉजिटिव है डायोड में, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए मोबाइल में। वैसे तो बहुत सारे इनके टाइप होते हैं, फैमिली अलग अलग होती है, लेकिन हम अपने मदरबोर्ड वाले जो ट्रांजिस्टर हैं उन्हीं के विषय में आप बात करेंगे यहाँ पे। तो जो डायोड होता है उसके दो छोर मैंने पहले बताया कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा इस साइड पे निगेटिव होगा, और इस साइड पे इसका निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनके तीन पोल बन जाएंगे, एक ये वाला और तीसरा ये वाला। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर इसका टाइप हुआ। और दूसरा, अगर इसी डायोड को उल्टा कर दें, पलट दें, और इस साइड पे इसका नेगेटिव कर दें, इस साइड पे नेगेटिव कर दें, तो जब दोनों के पोल को पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो जो बीच वाला होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। तो ये इस टाइप का जो हमारा होगा ट्रांजिस्टर, वो होगा हमारा एनपीएन। ठीक है, अब समझते हैं इसके सिंबल को कि इसका सिंबल कैसा होता है पीएनपी का और एनपीएन का। तो जो पीएनपी का सिंबल होगा वो हमेशा ध्यान से देखिएगा कि उसका जो है ये तीन पोल होते हैं, तीन लेग हो जाती हैं वहाँ पे। तो एक लेग होता है हमारा बेस, दूसरा लेग होता है एमीटर, और तीसरा होता है कलेक्टर। ये तीन पिन होती हैं उसकी ट्रांजिस्टर की, जो हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड में कई कई जगह आपको 6 पिन 8 पिन देखने को मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर से 3 पिन का ही होता है। उस पे अंदर, उसके अंदर जो होती हैं वो 3 पिन की होती हैं। एक होता है आपका बेस, दूसरा होता है एमीटर, और तीसरा होता है कलेक्टर। अब यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन दो टाइप हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों टाइप हमारे उनके ट्रांजिस्टर जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो उनके सिंबल भी अलग अलग होंगे। तो आपका जो पीएनपी होगा उसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो ये एरो है, तीर का निशान है, वो हमेशा बेस के साइड में रहेगा। और ये जो डायोड टाइप का ये आप देखेंगे तो ये निशान जो है हमारे डायोड से मिलता जुलता है, सेम डायोड ही होता है इसके अंदर। तो आप समझिएगा कि ये पॉजिटिव है, और इसका डायोड का ये जो नेगेटिव सिरा है ये हमेशा बेस के साइड में होगा। और यहाँ पे जो हमारा एनपीएन है उसमें जो एरो है, इसका जो नेगेटिव सिरा है एमीटर के साइड में जाएगा और पॉजिटिव हमेशा बेस के साइड में आएगा। तो ये आपको इस तरीके से इसके सिंबल जो हैं देखने को मिलेंगे, और ये आप डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनका जो है डायग्राम ही दिखा देता हूँ कि डायग्राम में कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे कंपोनेंट। तो हमने एक टेक्नो आईटेल इन्फिनिक्स में ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर चार्जिंग के लिए। तो चार्जिंग में जो है हमारा वहाँ पे ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग होती है। इन्फिनिक्स है, आप लोगों ने देखा होगा, टेक्नो है, तो वहाँ पे इस टाइप के कंपोनेंट आप देखेंगे, इस टाइप का कंपोनेंट लगा हुआ मिलेगा। तो ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे तीन इसकी टांगे होंगी, तीन लेग होंगी। तो जो तीन लेगें हैं, इसका जो सर्किट में सिंबल आप देखेंगे तो उसको कुछ इस तरीके से देखिए। यहाँ पे ये हमारा दिख रहा है लेआउट में, और
अगर इस पे देखें डायग्राम में तो इस तरीके से इसका सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कलेक्टर, इमीटर और बेस, इस तरीके से इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस निशान, इस एरो को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जैसे ये बेस के साइड में इसका जो है पॉजिटिव है, और इमीटर से एरो जो है इमीटर का इस साइड में जो है नेगेटिव है। तो अगर बेस के साइड में अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो ये जो है आपका एन चैनल मॉसफेट बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे एक और कंपोनेंट आपको दिखा दें, ये जो है ये इस तरीके के कंपोनेंट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये भी आपका ट्रांजिस्टर टाइप है। आप इसको भी, इस पे देखिएगा तो 8 पिने हैं, लेकिन 8 पिन नहीं है इस पे, इसके 3 लेग, अंदर से 3 लेग का है। बस कुछ पिने इसमें एमीटर और बेस में कुछ पिने कम है, और इसके जो है आपका कलेक्टर जो है उस पे कुछ पिने ज़्यादा मिलेंगे, या बेस पे ज़्यादा मिलेंगे, या एमीटर पे मिलेंगे। ऐसा डिफरेंसेस आपको अलग अलग सर्किट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इसका अगर चेक करें तो यहाँ पे ज़्यादा पिने, आप सोचोगे कि यहाँ पे ज़्यादा पिन किस लिए हैं, तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर पे आपको ज़्यादा पिने देखने को मिलेंगी, लेकिन अंदर से इंटरनली जो होता है उस पर 3 पिने ही होंगी। ये 6 पिन आपकी कलेक्टर की हैं, और आपकी एक पिन जो है यहाँ पे, एक पिन एमीटर की है और एक पिन जो है आपकी बेस की है। तो ये आपका एक टाइप का ट्रांजिस्टर ही लगा है, खाली इस पे पिने ज़्यादा हैं। तो चलते हैं आगे, समझते हैं इसको यहीं पे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो काम क्या करता है और कौन से वोल्टेज से चालू होता है। तो यहाँ पे आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, अगर पीएनपी है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव है, अगर इसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांजिस्टर, तो ये पॉजिटिव ट्रांजिस्टर जो होगा वो आपका एक्टिव होगा नेगेटिव वोल्टेज से, और जो आपका नेगेटिव ट्रांजिस्टर है वो आपका पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे इसको चलाते हैं, सर्किट में ऑपरेट करते हैं, तो इसको अगर इसके बेस पे और कलेक्टर पे, एमीटर पे जो भी जोड़ते हैं तो ये स्विचिंग का काम करता है। अभी मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो आप ये समझ लो कि काम क्या क्या करवा सकते हैं इससे। तो ये स्विचिंग के लिए काम करता है, वोल्टेज रेगुलेट के लिए काम करता है, और सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम भी हमारा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एनपीएन है, पीएनपी है, उसको एक चीज़ दिमाग में ज़रूर लेके चलिएगा, तभी आगे आप सर्किट को समझ पाएंगे। दिमाग में ज़रूर बिठा लो कि जो पीएनपी है वो अगर स्विचिंग के लिए लगाया जा रहा है तो उसका बेस जो होगा ये पॉजिटिव पीएनपी है तो पॉजिटिव सिरा होगा। तो इस पे अगर नेगेटिव वोल्टेज डालेंगे तो ये हमारा जो है ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और उसी तरह सेम टू सेम जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा है, एनपीएन, तो इसका बेस जो है ये आपका नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ ये जो है आपका ये एनपीएन है, तो यहाँ पे नेगेटिव इसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांजिस्टर, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिव होगा। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो, फिर से मैं एक बार इसको दोहरा दूं। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, ये पीएनपी हमारा ट्रांजिस्टर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पोल होगा इस पे आपको डालना पड़ेगा पॉजिटिव वोल्टेज। कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज, जैसे हमारा बैटरी टाइप का वोल्टेज है 1.8 का वोल्टेज हमारा मदरबोर्ड में ज़्यादा रहता है स्विचिंग कराने के लिए, तो वो वाला वोल्टेज यहाँ पे डालेंगे तो ये जो है ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, स्विचिंग का काम करवाएगा। सेम दूसरी साइड में आपका जो एनपीएन है, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर जो भी होता है वो इस पे जो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला पोल होता है उस पे आप नेगेटिव, अगर इसको ग्राउंड से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ग्राउंड से भी कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा स्विचिंग कराने के लिए। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो पीएनपी है, जो पीएनपी वाला है वो आपका नेगेटिव से ऑन होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल गया क्या? पॉजिटिव सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग भटक जाता है तो फिर गलतियां हो जाती हैं। जो आपका पॉजिटिव है, समझिएगा, जो पॉजिटिव है वो आपका पीएनपी वाला है तो नेगेटिव से ऑन होगा, और एनपीएन वाला है तो पॉजिटिव से ऑन होगा। खाली ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने शायद सिंबल गलत बना दिए हैं, या सिंबल तो सही है आपका ये,
ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, आगे भी मॉसफेट में और बाकी चीज़ें मैं क्लियर किए दे रहा हूँ। ठीक है, जो पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव से ऑन करेंगे, जो नेगेटिव आपका एनपीएन होगा नेगेटिव वाला उसको पॉजिटिव से ऑन करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये चीज़ समझ लेना कि स्विचिंग के लिए ये काम कराया इसको, जो इसका जो यूज होगा वो स्विचिंग के लिए होगा, और दूसरा वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए होगा, तीसरा सिग्नल को जो है एम्पलीफाई करने के लिए ये आपका ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं कि ये हमारा जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो मॉसफेट पे भी 3 लेग होती हैं सेम उसी तरीके से, और ये जो है ट्रांजिस्टर का अपग्रेड होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसकी भी 3 लेग होती हैं, एक कलेक्टर होता है, एक बेस होता है, तीसरा होता है एमीटर। ठीक, सॉरी, मॉसफेट में गेट ड्रेन सोर्स होता है। पीपीटी थोड़ा सा गलत बन गई, मैंने इसको जो है दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया, अभी जल्दी जल्दी में बनाई गई है, पुराना एडिट करके सुधारा था, तो इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा। मॉसफेट में होता है गेट ड्रेन और सोर्स, गेट सोर्स और ड्रेन। यहाँ पे आज थोड़ा सा दिमाग की बत्ती बुझी हुई है, क्योंकि मैं रात में लगभग 3 से 4 ही घंटे सोया हूँ। शाम में बात हुई थी कुछ लोगों से, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं फिर से अभी रिपीट कर दूंगा इसको, कि जो है हमारा मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो हमारा होता है मॉसफेट, फिर से आराम से पढ़ते हैं क्योंकि दिमाग दूसरी जगह भटक जाता है। इसका जो डिज़ाइन है, अब यहाँ से आराम से समझेंगे, जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ, और जो इसका डिनोटिंग लेटर होता है, आपका जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगा हुआ है उसका डिनोटिंग लेटर होता है वो क्यू होता है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये ट्रांजिस्टर का लिखा हुआ है, लेकिन सेम इसी तरीके से यहाँ पे गेट ड्रेन और सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो सर्किट सिंबल है, जो डायग्राम का सिंबल होता है, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो निशान बना हुआ है, इसी निशान से आप समझ पाओगे कि आपका ये जो है मॉसफेट 2 टाइप होते हैं, एक एन चैनल होता है, दूसरा होता है पी चैनल। तो इस निशान से आप समझ पाओगे कि ये आपका कौन सा चैनल का है। ये निशान अगर इस साइड में बना हुआ है इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि आपका डायोड इस तरीके से होता है, तो इस साइड पे आपका नेगेटिव हो जाता है और इस साइड पे हो जाता है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला सिरा है इस साइड में है, और ये जो है आपका इस साइड में बना हुआ है, तो ये आपका कौन से चैनल का है। इसको दोनों सर्किट सिंबल को इंपोर्ट करते हैं, फिर समझते हैं। ध्यान देना कि इसकी वर्किंग क्या है और इसका टाइप कैसे आप इसको सर्किट सिंबल से देख के पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो आपका इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये तो मैंने बताया था जिस साइड पे ये लाइन आएगी, ये वाली लाइन, वो आपका नेगेटिव सिरा होगा। इस पे होता है आपका डायोड, तो यहाँ पे एक डायोड दिखाया गया है, यहाँ पे भी एक डायोड जो है वो दिखाया गया है। अब इसको ध्यान से समझ लेना कि जो नेगेटिव सिरा है अगर वो गेट के साइड में होगा, ये हमारा गेट है, इसके साइड में अगर ये नेगेटिव सिरा आएगा तो आपका एन चैनल बोलेंगे इसको, एन चैनल। और जो आपका मॉसफेट पी चैनल वाला है उसमें हमेशा जो डायोड होता है, ये वाला डायोड, ये हमेशा ऐसे बना होता है। तो इसका जो कैथोड वाला सिरा है वो हमेशा इधर को रहेगा, और पॉजिटिव जो सिरा है एनोड वाला, वो हमेशा गेट के साइड में आएगा। तो ये आपका पी चैनल कहलाएगा और ये आपका एन चैनल इसको बोलेंगे। अभी ये भी सेम उसी तरीके से उसी काम के लिए होता है हमारा मॉसफेट और ट्रांजिस्टर। जैसे मैंने बताया कि इनका काम होता है स्विचिंग कराने के लिए, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए और सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसको जो है यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए, तो जो आपका एन चैनल मॉसफेट होगा उसका गेट जो है ट्रिगर करने के लिए एन चैनल वाले को, उस पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज को देना पड़ेगा, पॉजिटिव वोल्टेज को। और जो आपका पी चैनल है उसको अगर स्विचिंग के लिए चला रहे हैं या उसको दूसरे कामों के लिए चला रहे हैं, तो उसके गेट को जो है ट्रिगर करने के लिए आपको नेगेटिव वोल्टेज का यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं तो ये मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप इसके गेट को
जो हमारा एन चैनल है, यहाँ पे इसके गेट को अगर कोई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो हमारा ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ऐसे समझते हैं। इसके बाद अब ये चीज़ समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसको पहले थोड़ा सा यहीं से समझ लेते हैं कि यहाँ पे इसके ड्रेन पे अगर कोई वोल्टेज डाला जाए, आप ध्यान से समझना इस बात को, कि जैसे इसके ड्रेन पे हम 10 वोल्ट डाल दें, 10 वोल्ट, और हमें यहाँ पे सोर्स, 3 पिनें होती हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। इन 3 पिनों में आप ध्यान से देखना, ड्रेन पे अगर हम 10 वोल्ट का इनपुट कर दें, तो अगर सोर्स से हम हमेशा सोर्स से आउटपुट लेंगे यहाँ पे, तो सोर्स पे अगर 5 वोल्ट आपको निकालना है तो इसके गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा। ये अगर यहाँ से भेजेंगे, यहाँ से अगर कोई भी वोल्टेज भेजेंगे तो यहाँ पे आउट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपन करने का दरवाज़ा नहीं होता है। यहाँ पे ये आपका वोल्टेज आकर के रुक जाएगा। ये चीज़ ध्यान से देखना कि मॉसफेट लगाया क्यों जाता है। मॉसफेट इसलिए लगाते हैं कि ये स्विचिंग का काम करवाता है। तो स्विचिंग कैसे होगी कि हम इसके ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज डालेंगे, मान लीजिए 10 वोल्ट डाल दें, तो वो पूरा का पूरा वोल्टेज यहीं पे आकर के रुका रहेगा, आगे पास नहीं होगा। पास कब तक नहीं होगा? जब तक इसके गेट को ट्रिगर ना कर दिया जाए, इसके गेट को ओपन ना कर दिया जाए। अब ये स्विच इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब लगा हो, कोई एलईडी लगी हो, उसको बटन के थ्रू जलाना है, तो जब तक बटन को कोई प्रेस नहीं करेगा तब तक आपका बल्ब नहीं जलेगा। सेम उसी तरीके से हमारा मॉसफेट होता है, लेकिन ये यहाँ पे डिजिटल सर्किट में काम करता है, डिजिटली काम करता है। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे आप बटन दबाते हो तो आपका बल्ब जल जाता है। सेम उसी तरह इसके गेट में ये स्विच दबाना पड़ता है, तब इसका गेट खुलेगा, और गेट खुलेगा तो भैया ये वोल्टेज आउट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वोल्टेज आउट होगा तो कितना आउट होगा, और गेट पे डालेंगे तो कितना डालेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि अगर इसके ड्रेन पे 10 वोल्ट डालें और यहाँ पे अगर 5 वोल्ट सोर्स से आउट कराएं, तो आउट होने के लिए यहाँ पे गेट पे 5 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज आपको डालना पड़ेगा, तब ये वोल्टेज आपका 10 वोल्ट से 5 वोल्ट में स्विच होके निकलेगा। अब अगर यहाँ पे पूरा का पूरा 10 वोल्ट आपको ड्रेन से सोर्स पे आउट करा देना है, पूरा का पूरा, तो आपको 10 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे 10.5 या 11 वोल्ट ऐसे डालेंगे, तब आपका ये 10 का 10 वोल्ट यहाँ से आउट होगा। हमारे सर्किट में, हमारे मदरबोर्ड में ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए हमारी चार्जिंग होती है, तो चार्जिंग में जैसे ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग होती है, तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। तो हमारा वी बस वाला वोल्टेज जब भी आएगा तो वो आ करके इसी पे ड्रेन पे जो है वो रुका रहेगा, और यहाँ पे आउट करना है हमें, बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज को भेजना है मान लीजिए, तो तब तक वो वी बस का वोल्टेज यहाँ पे आके रुका रहेगा जब तक इसके गेट को ट्रिगर ना कर दिया जाए। तो जब आगे हम ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल्ड नॉलेज लेंगे, कि डिटेल नॉलेज दी जाएगी कि ये वहाँ पे किस तरीके से काम करता है। वहाँ पे ये 2 तरीके से मॉसफेट का, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है और दूसरा वहाँ पे स्विचिंग का काम करवा रहा है। और जब तक यहाँ पे हमारा वी बस का वोल्टेज आके रुका रहेगा, जब तक गेट को ओपन नहीं किया जाएगा। और इसका कंट्रोल 2 जगह से हो सकता है सर्किटों में, अलग अलग जगह से, या तो आपकी पावर आईसी इसको ऑन करेगी, या फिर आपका दूसरे सर्किट में अगर कहीं लगा हुआ है ऑन ऑफ के लिए, या और दूसरी स्विचिंग कराने के लिए, तो इसका जो गेट का कंट्रोल होता है वो हमेशा आपके कमांड सेक्शन में होता है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू इसको कंट्रोल करता है। तो हमारी जो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि हमारे जो मदरबोर्ड हैं उसमें ज़्यादातर जो मॉसफेट हैं वो हमारी आईसी के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा लगा है उसी के अंदर मर्ज हो गए हैं, लगे हुए हैं, अंदर फिट कर दिए गए हैं, बाहर नहीं लगे हुए हैं। इसके पहले जो हमारे मदरबोर्ड आते थे, जैसे लैपटॉप की पीसीबी हो गए और दूसरे पीसीबी हो गए, तो उनमें मॉसफेट या ट्रांजिस्टर बाहर लगे हुए दिखाई दे जाएंगे ज़्यादातर।
लेकिन जो हमारा मदरबोर्ड है, मोबाइल का मदरबोर्ड, उसमें मॉसफेट या ट्रांजिस्टर आईसी के अंदर ही मर्ज कर दिया गया है, उसके अंदर फिट कर दिया गया है। तो उस पे जो है क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस पे एक आउट का पिन होता है, एक इनपुट सोर्स मतलब इनपुट वोल्टेज होता है और एक गेट होता है। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से समझ लेना कि एक आईसी है, आईसी में एक आउटपुट देना है। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा कि आउट वोल्टेज आउट करता है, एक जगह से आप देखोगे कि उस आईसी की ज़रूरत क्या है, तो जैसे आप VIN आपको लिखा मिल जाएगा और एक मिलता है आपको CTRL। जैसे हमारी लाइट आईसी हो गई या फिर कोई ग्राफिक आईसी हो गई, तो इस तरीके से CTRL या EN ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि वहाँ पे एक वोल्टेज आता है या नेगेटिव आता है, जो भी आता है। जैसे हमारी BQ चार्जिंग आईसी हो गई तो वहाँ पे इनेबल आता है, तो वोल्टेज को इन यहाँ से इन हुआ और आउट कराने के लिए यहाँ पे एक सिग्नल भेजा जाता है या फिर यहाँ पे वोल्टेज भेजा जाता है या फिर इसको CPU अपने अंदर से ग्राउंड करता है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तभी आपकी ये आईसी अपना वोल्टेज आउट करती है। तो आप लोग बोलते हो ना सर कि इनपुट बिल्कुल ओके है, यहाँ पे मैंने चेक किया है तो वोल्टेज हमारा VPH वाला आईसी पे बराबर आ रहा है और यहाँ पे लेकिन हमारा वोल्टेज जो है वो बना नहीं रहा, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बन रहा है, या फिर हमारी लाइट आईसी एनोड पे वोल्टेज नहीं बूस्ट हो रहा है, या फिर हमारी चार्जिंग आईसी चार्जिंग नहीं कर रही है। तो आप खाली इनपुट चेक करते हो, वहाँ पे वो भी चेक करना है कि उसका जो गेट है, आईसी का गेट है, वो प्रॉपरली ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे कंट्रोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कंट्रोल और जो इनपुट और आपका आउटपुट है, एक्चुअली में अंदर लगा हुआ है मॉसफेट, और मॉसफेट को स्विचिंग मॉसफेट जो लगा है वो स्विचिंग का स्विच करने का काम कर रहा है। तो ये आईसी के अंदर का सर्किट है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि मॉसफेट जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है हमारे मदरबोर्ड में आईसी के अंदर। अभी यहाँ पे ये हमारा जो था वो N चैनल था, अभी पॉजिटिव चैनल को हम समझेंगे। जो हमारा पॉजिटिव चैनल है वो कैसे काम करता है, तो ये चीज़ समझना। जो P चैनल का मॉसफेट है, मैंने बताया कि अगर P चैनल है तो उसके गेट पे आपको कोई भी नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये अगर ऑन भी है तो ये बंद हो जाएगा। अभी मैं सर्किट बना के प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो मॉसफेट है वो कैसे काम करता है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसी का सेम टू सेम अपग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर समझना कि अब P चैनल वाला मॉसफेट हमारा कैसे काम करता है। तो जो P चैनल का मॉसफेट है उसके गेट पे आएगा, आप अगर इसके गेट को नेगेटिव से जोड़ दें, ग्राउंड से जोड़ दें, तो ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। अब ये सर्किट में आपको मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिलता है, आपने अधिकतर देखा होगा। कुछ हमारे मदरबोर्ड में ऐसे सर्किट होते हैं, ऐसी आईसी होती हैं जिनको किसी के कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे मान लीजिए OVP आईसी ही है, आपने बहुत सारी OVP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट देखा होगा। तो हमारी जो OVP आईसी है, जो चार्जिंग आईसी के पहले, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऐसे इस तरीके से आईसी में बॉल होती हैं, इस तरीके से, और एक साइड में हमारा V बस आता है और 3 बॉल को कनेक्ट करता है। इसको चार्जिंग सेक्शन में और डीप में समझेंगे, और ये 3 बॉल से आउट करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक टाइप का मॉसफेट है। अब मॉसफेट में क्या होता है कि जब आप चार्जिंग का चार्जर लगाते हो तो ये जो है अपने आप वोल्टेज को आउट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक गेट की पिन होती है, एक गेट की, और उस गेट को परमानेंट ग्राउंड जोड़ के इनेबल कर दिया गया है कि भैया आपको किसी भी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही चार्जर लगाया जाए वैसे ही आप ऑन हो जाना। तो ये इसके अंदर जो गेट होता है, गेट की पिन होती है, और जो इसके अंदर मॉसफेट होता है वो होता है P चैनल का। तो P चैनल मॉसफेट में आप ध्यान से समझना कि हमेशा उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे तो ये हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा, इसको किसी भी इनेबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये समझना कि जब चार्जर को, V बस को आप यहाँ पे इन करते हो, चार्जर का 5 वोल्ट, तो ये मॉसफेट अपने आप
सीधा अपने आप चार्जर लगाने से ट्रिगर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड आपने देखे होंगे, अगर चार्जर ओवीपी के सर्किट को अगर आपने चेक किया होगा, तो वहाँ पे जो बहुत सारे ग्राउंड होते हैं उनमें से एक ग्राउंड गेट का भी होता है। जो आईसी के अंदर मॉसफेट लगा है उसका गेट होता है, तो गेट को उन्होंने परमानेंट इनेबल कर दिया। बहुत जगह आपने देखा होगा सर्किट में कि जैसे आईसी लगी है और उसके पास आप एक बताते हैं ना कि एक रजिस्टर लगा है और रजिस्टर को 10 किलो ओम का रजिस्टर है और उसको ग्राउंड किया गया है। तो ये जो है इस आईसी के अंदर जो मॉसफेट लगा है पी चैनल का, उस मॉसफेट को 10 किलो ओम के रजिस्टर से जोड़ करके परमानेंट ग्राउंड कर दिया गया है। और उस सर्किट को जब भी ऑन करना होगा तो वहाँ पे अगर उसको मतलब ऑन तो किया है तो ये तो परमानेंट जो है इसको इनेबल कर दिया। अब इसको अगर बंद करना होगा तो जो ये वाला पी चैनल वाला मॉसफेट है इसको बंद करने के लिए इसके गेट पर हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज को डालना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, लेकिन अभी जब सर्किट चालू बनाएंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। तो जब भी इसको बंद करना होगा तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज डालना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज डालने का काम हमारा कंट्रोल सेक्शन करता है। अब जो भी कंट्रोल आपकी पावर आईसी से कंट्रोल वोल्टेज आए या सीपीयू अपने अंदर से वोल्टेज भेजे तो ये मॉसफेट बंद हो जाएगा। जैसे हमारी चार्जिंग फुल हो गई तो वो चार्जिंग आईसी जो लगी है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा मॉसफेट लगाया गया है, एन चैनल है या पी चैनल है। तो वो जो एन चैनल है तो उसको ऑन करने के लिए वोल्टेज भेजेंगे और फिर सीपीयू अपने अंदर से क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। जब ग्राउंड करेगा सीपीयू ग्राउंड कर देगा तो ये हो जाएगा बंद। ये अधिकतर हमने सैमसंग के सर्किट में देखा है, कई जगह पे इनेबल डिसेबल। तो वहाँ पे सैमसंग के सर्किट में जैसे A13 है तो A13 में चार्जिंग को इनेबल करने के लिए या सीपीयू अपने अंदर से पहले एक मॉसफेट स्विचिंग कराने के लिए एक मॉसफेट लगाता है। जब हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे BQ तो हम A13 को भी शामिल करेंगे, तो वहाँ पे आपको इजी वे में समझ में आएगा कि कैसे वहाँ पे मॉसफेट इनेबल और डिसेबल कर रहा है। तो वहाँ आईसी को ऑन करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज डाल दिया गया, लेकिन उसको बंद करने के लिए सीपीयू अपने अंदर से ग्राउंड देता है, तब ये सर्किट आपका चार्जिंग जो है वो डिसेबल हो जाती है। और ये सर्किट ये मॉसफेट लगा हुआ है चार्जिंग आईसी के थोड़ा सा पहले। तो आप ये समझना कि हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है, जो हमारे अदर सेक्शन है, वहाँ पे मॉसफेट किस तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है कि मॉसफेट बाहर लगाया गया हो सकता है कि जो आपका आईसी है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसी के अंदर मॉसफेट लगा हो। अब हमारी जो आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या चार्जिंग आईसी, मान लीजिए सीपीयू है, तो इनमें जो है भर भर के इनके अंदर मॉसफेट का यूज़ किया गया। जगह जगह पे स्विचिंग होती है, जगह जगह पे कंट्रोल भेजे जाते हैं। तो कोई भी आईसी है तो ये ज़रूर समझ लेना कि अगर उनके उसको किसी चीज़ से इनेबल किया जा रहा है या किसी वोल्टेज से डिसेबल किया जा रहा है तो उसके अंदर हमारा मॉसफेट ज़रूर लगा है। अब मॉसफेट को समझ पाओगे तभी सर्किट को रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी इसको दिखा दूं कि मदरबोर्ड पे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इनेबल डिसेबल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे अभी सर्किट हमने ये चार्जिंग सेक्शन पढ़ा नहीं है ना, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं खाली आपको समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ इसके एमीटर पे एक लाइन जुड़ी हुई है और इसके कलेक्टर पे एक लाइन जुड़ी हुई है। ये हमारा ये भी एक ट्रांजिस्टर टाइप है। तो ये यहाँ पे भी देखिएगा कि इसका जो है कलेक्टर है और इधर ईमीटर है और इधर जो है आपका बेस है। तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया है, काम कैसे चल रहा है कि इसके बेस को इनेबल किया जाएगा, इसके बेस पे वोल्टेज डालेंगे तब ये जो है जो भी टाइप का है, आप यहाँ पे देखिएगा ये एनपीएन है तो पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, अगर पीएनपी है तो नेगेटिव वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वोल्टेज दे रहा है तो कौन से टाइप का आपका ये ट्रांजिस्टर होगा। तो इसके बेस को ट्रिगर करने के लिए आप ध्यान से समझना, इसके वोल्टेज को ट्रिगर करने के लिए इसको ट्रिगर करने के लिए इस पर एक वोल्टेज डालेंगे और वोल्टेज जब डालेंगे तो इधर से जो लाइन जुड़ी है वो यहाँ से जोड़ दी जाएगी, कलेक्टर और इमीटर को आपस में मिला दिया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे ही
इस पे इसको ट्रिगर करना है तो जैसे इसके गेट पे वोल्टेज डाल देंगे, इसके गेट पे वोल्टेज डाल देंगे तो आपका ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट कर जाएगा। और कितना कनेक्ट करेगा, जितना आप यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाओगे उतनी ही कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ये जितना वोल्टेज है उसी हिसाब से यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ से कनेक्टिविटी जुड़ना चालू हो जाएगा। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंडक्ट होगा, और उससे जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट करना ये आपका मॉसफेट शुरू कर देगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे सर्किट में कैसे काम करता है, इसको एक सिमुलेशन से समझते हैं। तो ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको कैसे समझ पाएंगे कि हमारे सर्किट में ये किस टाइप से काम करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे, और यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि हमारा जो एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल, वो कैसे काम करेगा। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा सर्किट बनाने की कोशिश करूँगा कि जैसे यहाँ पे हमने एक ले लिया है बैटरी, और बैटरी लेने के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जो है आउटपुट को दिखाने के लिए कि एक ले लेते हैं एलईडी। जैसे हर जगह हमने लिया था एलईडी का यूज़ किया था, या फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर खोला है तो हम इसको एन चैनल के ट्रांजिस्टर को ले लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे एन चैनल के मॉसफेट को। अब ये ट्रांजिस्टर में ही हमारा ट्रांजिस्टर भी आएगा और आपका मॉसफेट भी आएगा, तो आप सेम टू सेम दोनों को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने एन चैनल के मॉसफेट को लिया है। पहले एन चैनल आपको समझा दें कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक लाइट इमिटिंग डायोड, कहने का मतलब है एक एलईडी ले लेते हैं, और अब यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं। पूरा सर्किट बनेगा तभी स्विच ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो स्विच हमारा कहाँ गया, स्विच यहाँ पे, ये हमने एक स्विच ऐड कर लिया। ठीक है, अब स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है सब लोगों को? बोल देना, पता चला मैं पढ़ाता ही रहूं, पीछे कुछ जाए ना। है ना आप लोग ऑनलाइन? क्या हुआ भाई, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। काफी देर से बोल नहीं रहे हैं तो मुझे लगा कि यार मैं फालतू में चिल्ला रहा हूँ, पीछे लाइन डिस्कनेक्ट चल रही है। बोल दिया कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बैटरी ले लिया, ये एन चैनल का मॉसफेट ले लिया, एक ले लें यहाँ पे हम रजिस्टर। तो उसको, अच्छा दूसरी चीज़ आज की इसी क्लास में हम पुल अप और पुल डाउन को भी समझ लेते हैं कि आपने सुना होगा कि हमारे मदरबोर्ड पे पुल अप रजिस्टर और पुल डाउन रजिस्टर लगे होते हैं, तो उनका काम क्या होता है। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे कि पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर एक्चुअली में काम क्या करते हैं हमारे सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बैटरी ले ली 9 वोल्ट की, एक स्विच ले लिया, और हमारे पास एक ये एन चैनल का मॉसफेट है, एक हमने ये एलईडी ले ली। अभी क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आप अगर इस एलईडी को जलाना चाहते हो, कहने का मतलब है ऑन करना चाहते हो इस डायोड को, तो आप सीधा सिंपल सा है कि इसको क्या करेंगे, एक मिनट, इसकी पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको सीधा कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दिया, और इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके फिर ये लाके इसको कनेक्ट कर दें ऐसे, और सर्किट को ऑन करें तो आप देखना कि एलईडी हमारी जल रही है। जैसे हम आराम से इस सर्किट को बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी स्विचिंग हमारे सर्किट में, मदरबोर्ड में क्या होता है कि डिजिटल सर्किट बनता है। क्या, कौन बोल रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर? स्क्रीन सबको दिख रही है, कोई इशू है क्या? सही है, कोई इश्यू नहीं है। स्क्रीन में और साउंड में कोई इश्यू नहीं है सर, प्रॉपर दिख ठीक रहा है, है। ठीक है। ये सुनील कुमार जी अपना हैंड रेस किए हुए हैं, अगर गलती से हुआ है तो इसको हटा लें। ठीक है, ये जो है हमारा, ऐसे इसको हम डायरेक्ट चला सकते हैं। लेकिन भाई अगर इसको सर्किट में डालना है तो इस एलईडी को कोई ऑन भी करे और कोई इसको बंद भी करे, तो ऐसा सर्किट कैसे हमारे मदरबोर्ड में काम करेगा कि इसको ऑन भी कर दिया जाए, इसको ऑफ भी कर दिया जाए। इसको समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो है इसकी वायरिंग को अब करेंगे डिलीट। देखिए इसको करेंगे डिलीट,
ये वायर डिलीट कर दें और अब यहाँ पे हम मॉसफेट का यूज़ करेंगे कि स्विचिंग कैसे कराएं, स्विच कैसे बनाएं मॉसफेट का यूज़ करके या ट्रांजिस्टर का यूज़ करके। तो मॉसफेट में मैंने बताया था कि एक गेट होता है, एक ड्रेन होता है और एक होता है आपका सोर्स। तो यहाँ पे ऐसे समझेंगे, पहले जो एन चैनल का मॉसफेट था, आप ध्यान से समझना, कन्फ्यूज़न बहुत होता है यहाँ पे। तो जो एन चैनल का मॉसफेट है वहाँ पे एक ड्रेन है, हम ड्रेन पे हमेशा वोल्टेज डालें और सोर्स से आउटपुट ले लें और गेट को ट्रिगर करने के लिए रखेंगे। तो जो ड्रेन होगा वहाँ पे हमें वोल्टेज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो ड्रेन है हमारे मॉसफेट का, उसको जैसे कि ये है ये जो है इसका आपका ड्रेन का सिरा है, तो इसको हम जोड़ देते हैं बैटरी के टर्मिनल पे। और एक सिरा ये वाला है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस एलईडी से। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे और सर्किट को ऑन करेंगे तो आप ध्यान से देखना हमारी एलईडी ग्लो हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर मॉसफेट लगाया है तो इसका जो गेट होता है वो जब तक ट्रिगर नहीं किया जाएगा तब तक ये मॉसफेट ऑन नहीं करेगा, स्विच नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ पे तो अपने आप ही ओपन हो गया। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये स्विच क्यों अपने आप ओपन हो जाता है, क्यों? क्योंकि रूल्स ये कहता है, जो मॉसफेट का है वो रूल्स ये कहता है कि ये इसका जो गेट है वो खुला नहीं रहेगा। रीज़न ये है कि हमारे मदरबोर्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सब रहते हैं आसपास में। तो अगर कोई छोटा सा भी वोल्टेज इसके गेट को टच कर गया तो ये अपने आप जो है वो ऑन कर जाएगा। इसको फ्लोटिंग मोड में कहते हैं कि ये फ्लोटिंग मोड में है। तो इसके गेट को खुला नहीं छोड़ना है, या तो यहाँ पे कोई वोल्टेज पॉजिटिव का डाल के रखें या फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव का वोल्टेज डाल के रखें। आप फिर से समझना इस बात को कि ये तो ऑन होना था, इसको ट्रिगर होना था, एन चैनल है तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज से ट्रिगर होना था। यही हमने पढ़ा है, फिर से समझ लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि मॉसफेट की कहानी ऐसी है कि इसको थोड़ा सा लोगों के दिमाग में बिठाना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसका जो गेट है, अभी मैंने बताया कि ड्रेन पे वोल्टेज डालेंगे और सोर्स से आउटपुट ले लेंगे, लेकिन जब गेट ट्रिगर करेंगे तब आउट होगा। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर समझ लेना कि अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, तब ये क्या है कि हल्की सी भी अगर इसके कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिव होना है इसको, तो जैसे ही अगर इसके गेट पे कोई भी हल्का सा पॉजिटिव वोल्टेज आ गया तो ये तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और वोल्टेज का आउटपुट करना चालू कर देगा। तो सेम वही प्रक्रिया वहाँ पे भी है। तो रूल्स कहता है कि यहाँ पे आप इसके गेट को पहले बंद कर दें, इसको जो है पहले कोई एक वोल्टेज डाल के रखें इस पे कि ये जो है ऑन रहे तो ऑन ही रहे या बंद रहे तो बंद ही रहे। अभी हमारा मॉसफेट क्या है, परमानेंट ऑन है। जैसे इसको ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं तो ये ऑन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका गेट खुला पड़ा है, ना इस पर नेगेटिव वोल्टेज है और ना पॉजिटिव वोल्टेज है, ये अपने आप ट्रिगर हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्या है कि इसके गेट पे कोई भी नेगेटिव जोड़ दें, जैसे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, हम इसको वहाँ से जोड़ दें तो ये मॉसफेट बंद हो जाएगा। क्योंकि एन चैनल है, एन चैनल में आपने समझा कि इसका जो गेट होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज से खुल जाता है, लेकिन उसको बंद करना है तो बंद करने के लिए आपको डालना पड़ेगा नेगेटिव वोल्टेज। अब नेगेटिव वोल्टेज से हमने बंद तो कर दिया, लेकिन अब हम इसको चालू करें तो चालू करने के लिए यहाँ पे अगर हम इस पे गेट पे डालेंगे पॉजिटिव वोल्टेज तो डालेंगे तो इशू क्या आएगा, ये चालू नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बैटरी का ये जो टर्मिनल आप ध्यान से देखना, ये प्लस है और ये है नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे ये डाल देंगे तो बैटरी या लाइन पूरी शॉर्ट कर जाएगी, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा डायरेक्ट जुड़ गया है। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए, सर्किट में कैसे यूज किया जाए कि ये जो है ट्रिगर भी करे, नेगेटिव रहे और पॉजिटिव से ट्रिगर कर जाए। तो यहाँ पे आपने सुना होगा पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रजिस्टर लेंगे, जैसे 1 किलो ओम का हमने रजिस्टर लिया और यहाँ पे करेंगे क्या, इसके गेट को पहले यहाँ पे ये रजिस्टर से जोड़ देंगे।
अब ऑन करें तो क्या ये सर्किट हमारा अपने आप ऑन होगा, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसको सर्किट को ऑन किया, भाई देखो हमारी एलईडी परमानेंट अब बंद हो चुकी है। अब इसके गेट को हमने बंद कर दिया है, अब ये खुलेगा नहीं। अब खुलेगा कैसे, अब खुलेगा कैसे सवाल ये आता है। तो इसको खोलने के लिए इसके गेट पे अब पॉजिटिव वोल्टेज दें। तो पॉजिटिव वोल्टेज हम कहीं से ले लेते हैं हमारे सर्किट में। जैसे अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि यहीं पे कंट्रोल आता है। ऐसे कंट्रोल आएगा जैसे हमारा सीपीयू होता है, हमारे मदरबोर्ड में सीपीयू होता है, तो सीपीयू कंट्रोल करता है हमारे सर्किट को। हमारे मॉसफेट को सीपीयू से कंट्रोल आता है, या पावर कंट्रोल करती, पावर अपना वोल्टेज डाल देगी सीपीयू के कहने से, तो ये हमारा मॉसफेट ट्रिगर कर जाएगा। ये चीज़ ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये सीपीयू का स्विच है, सीपीयू के अंदर स्विच लगा हुआ है, तभी सीपीयू अपने स्विच को चालू कर देता है, तो हमारा मॉसफेट ट्रिगर कर देता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ऐसे समझना है कि इसको हम एक वायर से यहाँ पे ला करके जोड़ दें इसके गेट पे, और यहाँ पे इसको अब एक सीपीयू बनाते हैं, या फिर यहाँ से क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बैटरी और ले लेते हैं, और वो बैटरी नहीं है, हमारा सीपीयू है। ये मान के चलिएगा यहाँ पे एक बैटरी हम और ले लेते हैं। ऐसे समझना कि एक बैटरी, ये बैटरी ना समझ के आप समझिए ये सीपीयू है। तो सीपीयू के अंदर भी नेगेटिव जाता है, उसके अंदर भी ग्राउंड है, तो इसको हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं, क्योंकि सीपीयू का कनेक्शन है, हम सीपीयू कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सीपीयू में नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को उठा करके हम इस स्विच पे जोड़ दें, और अब क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। अभी भी ये चालू नहीं है, क्यों, क्योंकि सीपीयू ने अभी कहा नहीं है। अब सीपीयू इसको बटन दबाएगा तो ये एलईडी जल जाएगी। और जो है अब सीपीयू, जब मान लीजिए ये चार्जिंग सर्किट है आपका, BQIC है, ऐसा समझिए BQIC है, और BQIC के अंदर जो मॉसफेट लगा है वो N चैनल है, और ये क्या करेगी, जब ऑन होगी तो आपका ये समझो कि बैटरी है चार्ज करने के लिए। तो ये बैटरी चार्ज कब होगी, जब BQIC अपना वोल्टेज भेजेगी, ठीक है। तो BQIC वोल्टेज कब भेजेगी, जब यहाँ पे CPU भाई साहब बोलेंगे। तो CPU अब बोल रहा है कि बैटरी को चार्ज करो, तो ये अपना स्विच को ऑन करेगा, यहाँ पे इनेबल आ जाएगा, और मॉसफेट हमारा ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर हो जाएगा तो हमारी चार्जिंग चालू होगी। अब जैसे ही चार्जिंग भर गई, फुल हो गई, तो CPU को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा आईडी और थर्मल बैटरी पे जुड़ा होता है, तो टेम्परेचर सेंस करके सीपीयू को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है कि भैया बैटरी फुल हो चुकी है। तो सीपीयू क्या करेगा, अपने अंदर से BQIC को डिसेबल कर देगा, और डिसेबल कर देगा तो इस BQIC को परमानेंट ग्राउंड से जोड़ा गया है, 1K रजिस्टर से 10K रजिस्टर से वहाँ पे जोड़ दिया जाता है कि भाई आप डिसेबल रहो, जब तक CPU का कमांड नहीं आएगा तब तक आपको चालू नहीं होना है। ऐसे ही सेम आपका ट्रिगर जो होता है, हमारी जो लाइट आईसी होती है वो भी ट्रिगर करती है। ऐसे ही वहाँ पे पल्स आते हैं, वोल्टेज आता है, तो आईसी जो लाइट आईसी होती है, मान लीजिए 6 लेग की आईसी है आपकी लगी हुई है, तो वो भी एक टाइप का मॉसफेट है। तो मॉसफेट के गेट को ट्रिगर करने के लिए आपने हमेशा देखा होगा PWM सिग्नल आता है हमारा। तो जब वो PWM सिग्नल 1.8 का एक वोल्टेज आएगा और सिग्नल आएगा, तो उसके अंदर का जो मॉसफेट होता है वो हमेशा ऑन हो जाता है, और ऑन होता है तो सर्किट बूस्ट होता है, और हमारे फोल्डर के अंदर जो LED लगी हुई होती हैं वो ग्लो करना शुरू कर देती हैं। बस वहाँ पे सर्किट थोड़ा सा बड़ा है और बूस्ट सर्किट लगा हुआ है, तो वहाँ पे काम थोड़ा दूसरे टाइप का चलता है, लेकिन स्विचिंग सेम टू सेम ऐसे ही होती है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि जो ये रजिस्टर लगा हुआ है ये क्या है, ये इसने किया क्या है, ये जो है इस मॉसफेट को इसने ग्राउंड की तरफ खींच दिया, इसके गेट को ग्राउंड की तरफ डाउन किया है। तो जो यहाँ पे लॉजिक था उसको डाउन किया है, और ये पुल डाउन इसको बोलते हैं। इस प्रक्रिया को, इस रजिस्टर को अगर वो ग्राउंड से जोड़ा गया तो उस प्रक्रिया को पुल डाउन कहा जाएगा। तो आपके मदरबोर्ड पे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर लगे होते हैं, तो पुल डाउन में से ये वाला रजिस्टर है जो इस टाइप की प्रक्रिया, इस टाइप का काम उससे करवाया जाता है, उसको हम पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं। ठीक।
ठीक है। और मॉसफेट एन चैनल पी चैनल है, तो एन चैनल वाला इस तरीके से काम कर रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। और ये जरूर समझ लीजिएगा कि इस तरीके का सर्किट अगर है तो आपके आईसी के अंदर किस टाइप का मॉसफेट लगा हुआ होगा। अब आगे समझते हैं, फिर से नया सर्किट लेते हैं और यहाँ पे पी चैनल को समझते हैं। अभी एन चैनल था, अभी यहाँ पे पी चैनल को समझते हैं कि हमारा पी चैनल कैसे काम करता है, उसका सर्किट कैसे चलेगा, किस तरीके से उसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसके सर्किट को देखिए, यहाँ पे हम कर लेंगे इनकी वायरिंग। तो वायरिंग किस टाइप से करेंगे आप ये समझना कि जो हमारा मॉसफेट है इसको पहले सही तरीके से लगा लेते हैं। कि ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप इसको समझ गए तो आईसी की वर्किंग को समझ जाएंगे कि आईसी हमारे मदरबोर्ड में एक्चुअली में काम कर कैसे रही है। वहाँ पे रजिस्टर लगे हैं, आपके हाथ से एक भी रजिस्टर टूट जाता है, आप इग्नोर करते हो, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया। लेकिन एक रजिस्टर के टूट जाने से या ख़राब हो जाने से, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको कनेक्ट करें तो ये इसका गेट हो गया, और इस पे क्या है, आप यहाँ पे उल्टा ऐसे समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये हमारा जो है पी चैनल का है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसके सोर्स पे वोल्टेज डालना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स पे वोल्टेज डालेंगे तब ड्रेन से आउटपुट करेंगे। और यहाँ पे जो एन चैनल वाला था, वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मुझे भी पता है कि एक बार में, इसीलिए इतना सिमुलेशन और ये सब कर रहा हूँ कि इसको आपके दिमाग में बिठा दूँ, आप समझ पाओ इसको कि मॉसफेट कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। फिर जब हम आगे ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग पढ़ाएंगे ना, तो एक बार में समझ में आ जाएगी कि आप जो टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के फ़ोन आते हैं उनको रिपेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। तो जब ये सर्किट समझ जाओगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि वहाँ चार्जिंग का फंडा कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमारा एन चैनल है उसके ड्रेन पे वोल्टेज डालेंगे, और जो हमारा पी चैनल है उसका जो है, जो वोल्टेज VIN वाला वोल्टेज है उसके सोर्स पे डालेंगे और ड्रेन से आउटपुट ले लेंगे। और यहाँ पे जो एन चैनल वाला है उसके ड्रेन पे वोल्टेज डालेंगे और सोर्स से आउट करा देंगे। ठीक है, गेट सेम टू सेम काम करेगा वैसे ही, बस ये पॉजिटिव वोल्टेज से ट्रिगर हो रहा था और ये नेगेटिव वोल्टेज से ट्रिगर होगा। जैसे कि हमारा ग्राउंड भी जोड़ देंगे तो ये ट्रिगर कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं सर्किट को। तो यहाँ पे जो आपका ये सर्किट है काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया फिर से रिपीट करता हूँ, इसके सोर्स पे वोल्टेज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोर्स कौन सा है इसका सोर्स आपका इसका सोर्स आपका जो ये वाला है, ये छोर, इसको समझना, इसको जो है सोर्स से वोल्टेज डालेंगे और ड्रेन से आउटपुट ले लेंगे। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं हम बैटरी के टर्मिनल से। ध्यान देना, इस साइड में सोर्स, इस साइड में ड्रेन से आउटपुट लेना है, तो आउटपुट जाना चाहिए हमारी LED में, ऐसे करके। अब चालू करते हैं इसको, पहले इतने सर्किट से हम चालू करते हैं, देखते हैं होता क्या है। ऑन किया तो भैया ये भी ऑन हो गया। अब फिर मैंने बताया कि गेट को हमेशा ध्यान देना, मॉसफेट के गेट को कंपनी क्या करती है, खुला नहीं छोड़ती है। खुला रहेगा तो वो मान लीजिए उस टाइप का है तो अपने आप डिसेबल भी हो सकता है। अगर रजिस्टर निकल गया या सप्लाई ब्रेक कर गई तो आईसी काम नहीं कर रही है, हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सामने। तो इसके गेट को ओपन नहीं करना है या ऑटोमेटिक ट्रिगर कर सकता है, इस चीज़ को समझना कि ऑटोमेटिक ट्रिगर हो सकता है। तो सबसे पहले अभी करेंगे इसके गेट को हम बंद। कहने का मतलब ऐसे करें कि ये जो है ये बंद हो जाए, बल्ब अपने आप ना जले। जब हम ट्रिगर करें, जब इसको ऑन करें तभी ये बल्ब जले, जब CPU का कमांड आए तभी ये सर्किट ऑन हो, और जब तक CPU नहीं बोले तब तक ये सर्किट ऑन ना हो, अपने आप तो बिल्कुल ऑन ना हो। क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज है तो मॉसफेट अपने आप ट्रिगर हो सकता है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, पुल अप और पुल डाउन का जुगाड़ बनाया। अब यहाँ पे अभी हमने वहाँ पे पुल डाउन करा दिया था। अब ये तो पी चैनल है, तो पी चैनल मॉसफेट को नेगेटिव वोल्टेज से एक्टिव करेंगे। तो अगर इसको यहाँ से नेगेटिव से जोड़ दें तो क्या होने वाला है, इसको पहले बंद करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो पी चैनल है वो
आपका नेगेटिव से एक्टिव हो जाएगा और पॉजिटिव वोल्टेज डालेंगे तो वो हो जाएगा बंद। तो पहले यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर कर किए दे रहा हूँ। इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ा, अब ये पी चैनल है, आप ध्यान देना, नेगेटिव से जोड़ेंगे, अगर नेगेटिव वोल्टेज डाल देंगे तो ये ट्रिगर करेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। तो हमने इसको ऑफ कराया कि ऑन कराया? चलिए आप लोगों के यहीं पे सवाल लिए लेता हूँ कि आप बताना अनम्यूट करके कि अभी ये हमने ऑन हो जाएगा ना, हमने इसको जोड़ दिया क्योंकि पी चैनल है तो एक्टिव कैसे होगा? पी चैनल है तो नेगेटिव वोल्टेज से, तो नेगेटिव कहाँ है हमारा? ये वाला माइनस का टर्मिनल या फिर हमारे मदरबोर्ड में ग्राउंड होता है, शील्ड से जोड़ दें तो ये चालू होगा ना, चालू होगा कि बंद होगा? पॉजिटिव चैनल है, बोलिए बोलिए, साथ साथ बोलते रहिए, चालू होगा ना। तो अभी इसको हम करेंगे बंद, इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे वोल्टेज डालना पड़ेगा, कोई एक वोल्टेज। अगर हम बैटरी के टर्मिनल से भी इसको जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? अब बंद होगा कि नहीं होगा? हो गया बंद। सर्किट को ऑन किया, आप देखो एलईडी ग्लो कर रही है क्या? हमारा तो जो है ये मॉसफेट जो है बंद हो चुका है। अब लेकिन अगर इसको चालू करना है तो क्या करेंगे? चालू करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज से ऑन होता है, हमने पढ़ा है अभी कि ये नेगेटिव वोल्टेज से ऑन करेगा। तो इसको ऑन करने के लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा? इस पे क्या करना पड़ेगा? इसको ग्राउंड से जोड़ना पड़ेगा। लीजिए भैया, ग्राउंड से हमने जोड़ दिया, लेकिन अब ये सर्किट खराब हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये ऑन भी नहीं करेगा क्योंकि हमारा सर्किट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना कि एक साइड तो हमने नेगेटिव जोड़ा है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव जोड़ दिया, तो ये यहाँ से पॉजिटिव आके नेगेटिव में टच कर गया तो बैटरी धड़ाम, बैटरी हमारी शॉर्ट हो गई या लाइन शॉर्ट कर जाएगी। तो ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया है? पुल अप और पुल डाउन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे इस पे क्या करेंगे? एक रजिस्टर लगाएंगे पुल अप की लाइन पे, वोल्टेज को, जो वोल्टेज की लाइन है उस पे एक रजिस्टर लगा दें यहाँ पे, और रजिस्टर लगाएंगे किस तरीके से? यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ देंगे। अब रजिस्टर लगा के इसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं, देखते हैं हमारा ये सर्किट ऑन होता है क्या? नहीं हुआ। हमने इसको क्या किया? परमानेंट इसके मुंह को बंद कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब ये सर्किट अपने आप तो काम नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जब तक ये रजिस्टर खराब नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये रजिस्टर खराब नहीं होगा तब तक ये अपने आप ट्रिगर नहीं करेगी, इनेबल नहीं होगी। अब इसको इनेबल करना है। अब इनेबल करेंगे कैसे? तो इनेबल करने के लिए सीपीयू भाई साहब की ज़रूरत पड़ेगी। अब सीपीयू क्या है? हमारे मदरबोर्ड में आप समझ लीजिए कि या तो एक अलग से बैटरी इंपोर्ट करें या फिर नेगेटिव वोल्टेज को डाल दें तो ये मॉसफेट अपने आप ट्रिगर करेगा। तो आप यहाँ समझना ध्यान से कि हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे इसका जो है, एक मिनट, इसका जो एक छोर है यहाँ पे ला करके यहाँ पे जोड़ दें, इस जगह पे, इस मॉसफेट के गेट पे जोड़ दें। ठीक है, अभी भी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। फिर क्या करेंगे? ये लाइन आप सीपीयू को समझना कि ये सीपीयू है आपका और सीपीयू के अंदर से ग्राउंड है। इसको हमने यहाँ से ग्राउंड दे दिया, यहाँ से। लेकिन अगर आप सोचो कि मान लीजिए वैसे ही आपको दिखा दें कि सीपीयू है, मान लो हम यहाँ पे ले आते हैं किसी सीपीयू को, तो इसको किए दे रहे हैं डिलीट किए दे रहा है। एक और बैटरी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एक बैटरी मान लीजिए। अब ये आपके सीपीयू भाई साहब है, बैटरी लिया, इसको सीपीयू आप मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं क्योंकि सीपीयू का कनेक्शन भी करना है, सीपीयू को वोल्टेज भी चाहिए तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अभी इनका नेगेटिव जो है, नेगेटिव वो ला करके यहाँ पे डाल दिया। अब सर्किट बन गया। सीपीयू का कमांड हमने जोड़ दिया, सीपीयू जब बोलेगा तब आईसी ट्रिगर करेगी। ये मॉसफेट नहीं, आप इसको आईसी समझो और इसको समझो बैटरी। जब बोलेगी आईसी, जब सीपीयू बोलेगा तो आईसी ट्रिगर होगी और बैटरी हमारी होने लगेगी चार्ज। तो इसको ऑन करते हैं। तो क्या अभी ये ऑन हुआ? हमारा सर्किट चालू हो गया लेकिन हमारी चार्जिंग चालू नहीं हुई। चार्जिंग कब तक नहीं चालू होगी? जब तक सीपीयू से कमांड नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको स्विच कर दिया। सीपीयू अब बोल रहा है, चार्जर लगाया तो सीपीयू से सिग्नल आ गया कि जो है चार्जिंग आईसी ऑन हो जाओ। तो इसने ये सिग्नल दे दिया, देखिए ये ट्रिगर कर दिया अपने अंदर से। ये स्विच सीपीयू के अंदर लगा हुआ है, तो सीपीयू के अंदर जो स्विच लगा है ऐसे ट्रिगर कर दिया उसने। यहाँ पे ग्राउंड भेज दिया, नेगेटिव वोल्टेज को भेज दिया। जैसे ही नेगेटिव आया वैसे ही ये आपकी आईसी ट्रिगर हो गई।
अब जब बैटरी फुल हो जाएगी, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भैया बैटरी टेम्परेचर फुल हो चुका है टेम्परेचर से, तो ये क्या करेगा, सीपीयू इस ग्राउंड को हटा देगा। और जो हटा देगा तो यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्टेज है, वो इस सर्किट को क्लोज रखेगा, बंद रखेगा, आईसी अपने आप डिसेबल रहेगी। तो यहाँ पे जो ये रजिस्टर काम कर रहा है वो पुल अप का काम कर रहा है, जो वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है। आप ध्यान देना, अगर यही रजिस्टर ग्राउंड की जगह ग्राउंड में लगा हुआ होगा तो वो पुल डाउन का काम कर रहा है। अगर वोल्टेज की लाइन में लगा हुआ है तो आप इस चीज़ को जरूर समझ लेना कि वो पुल अप का काम कर रहा है। तो ये आपका पुल अप और पुल डाउन हुआ, और एन चैनल पी चैनल मॉस